Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am पुष्पा भारती। हम कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पार्ट 6 ट्रांसपोर्टेशन। और इस ट्रांसपोर्टेशन जो टॉपिक है इसमें हमने कर लिया था सर्कुलेटरी सिस्टम किया था, ठीक है। और ये डायग्राम से समझा था कि किस तरीके से लंग्स और हार्ट में जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, पूरी बॉडी तक जाती है। ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। तो इसी का एक टॉपिक नेक्स्ट रह चुका है हमारा हार्ट, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। तो आज हम पार्ट 7 कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन, और इसका ये टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता क्या है कि सर्कुलेशन का 2 बार होना। सर्कुलेशन जो हो रही है वो हार्ट में 2 बार होती है। कैसे होती है? ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो हमारा जो हार्ट है उसमें ब्लड का जो ट्रैवल होता है वो 2 बार होता है। यानी कि एक बार आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक तरफ ये ब्लू कलर के एरो दिख रहे हैं और एक तरफ रेड कलर के। तो ये एरो मैंने ब्लड को दिखाने के लिए शो किया है, जिससे कि क्या है, ये जो ब्लू कलर है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, और ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है कि ये राइट पोर्शन है। ये जो हमारा हार्ट है ये हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, जिसमें ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा राइट पोर्शन है और ये लेफ़्ट पोर्शन है। तो इसमें 2 बार ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। एक बार इस हाफ पोर्शन पे सर्कुलेट होता है और दूसरा सेकंड हाफ में होता है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो देखते हैं हार्ट का डायग्राम कैसा होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से फंक्शन है इसके। हमारा जो हार्ट होता है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4 चैम्बर हार्ट होता है। एक मेनली ऐसा होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी फिस्ट के साइज़ का होता है। फिस्ट का मीनिंग होता है हमारी मुट्ठी के साइज़ का होता है, किसी की मुट्ठी जितनी बड़ी होती है कहते हैं उसका जो हार्ट है वो उतना ही बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है, और ये इसका क्या है, आपको एलएस दिखा रहे हैं जिसमें कि उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये चैम्बर्स में बटा हुआ होता है, 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट ये है फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाल्व है जो कि इसको चैम्बर में डिवाइड कर रही है। तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो राइट होता है, ये वाला लेफ़्ट पोर्शन होता है। तो राइट का जो अपर पोर्शन होता है इसे एट्रियम कहते हैं, राइट ऑरिकल या एट्रियम भी बोलते हैं। और ये नीचे वाला होता है वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। और वैसे ही यहाँ पे लेफ़्ट ऑरिकल या एट्रियम भी बोलते हैं। तो इन ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग अलग करने के लिए वाल्व बनी होती है ये इस तरीके से, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो कि राइट साइड में होती है। और जो लेफ़्ट साइड में होती है उसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये बंद होती है और खुलती है। ये इस तरीके से, जैसे ये होता है ना, सपोज़ जैसे कि दरवाज़ा होता है, सिर्फ ये लगा हुआ है, अगर यहाँ से प्रेशर आ रहा है तो ये ओपन हो जाएगा। ये दरवाजे कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो सेम ऐसे ही वर्क करता है ये वाला पोर्शन है सुपीरियर वेना कैवा। ये क्या होता है, हमारी जो नेक होती है उसके अपर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे कैरी करता है। इसमें ये राइट ऑरिकल में लेकर आता है। और ये वाला जो है ये नीचे इन्फीरियर वेना कैवा है, जो कि नीचे से जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर जाता है। उसी तरीके से ये वाली जो वाल्व है बीच में से, ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज़ है। अब ये आर्टरीज़ जो है, तो ये इसका मतलब क्या है कि आर्टरीज़ हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मगर इसमें ऐसा नहीं है। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो अपोजिट वर्क करती हैं। यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं, पहले ये सारा ब्लड जो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से यहाँ आता है, फिर यहाँ से होके ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से टर्न होकर इस आर्टरी में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग्स का मतलब ये लंग्स में चली जाएंगी यहाँ से ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ जाके उसका प्यूरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद
आप यहाँ देख रहे हैं पल्मोनरी वेन, ये जो लेफ़्ट ऑरिकल है यहाँ से पल्मोनरी वेन जुड़ी हुई है, जो कि और ये पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हार्ट में। आप ये रेड एरो देख रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीजन से भरी हुई ब्लड है जो कि यहाँ आ रही है और फिर यहाँ से ऑरिकल से वेंट्रिकल में जा रही है और वेंट्रिकल से फिर टर्न होकर ये इस वाल्व में जा रही है, जो कि आगे के इसमें क्या है, ये आगे एरोटा है हमारा। और एरोटा जो होता है ये आगे काफ़ी ज़्यादा फ्रिकेटेड होता है, यानी कि ये इसके बाद हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है हमारा हार्ट। एक बार और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सुपीरियर वेना कैवा जो अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और ये लोअर पार्ट से, और उसको ऑरिकल में लेके जाते हैं, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज़ में, वहाँ जाके प्यूरिफाई होता है। फिर वहाँ से ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स। तो ये लंग्स से जुड़ी हुई है और यहाँ से जब लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो वेन के थ्रू कहाँ आ गया, हमारी लेफ़्ट ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल से फिर एरोटा में गया। एरोटा जो होती है वो बहुत बड़ी ट्यूब होती है, ठीक है, आर्टरीज़ होती है एक बहुत बड़ी सी, और ये आगे चल के और पतली पतली आर्टरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं और आर्टरीज़ फिर और आगे जाके कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर वो हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। और ये राइट साइड जो होता है हमारे हार्ट का, ये इसमें जो वॉल्व होती है उसे ट्राइकस्पिड और लेफ़्ट में बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा हार्ट है जो काम करता है। और सर्कुलेशन देखो दो तरह की होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब पल्मोनरी वर्ड का मतलब वही है लंग्स से होता हुआ। तो ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। जो जब क्या होता है, ब्लड जो होता है मूव फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से होकर लंग्स तक जाता है और लंग्स से वापस हार्ट में आएगा। कैसे, ये वाला जो पोर्शन है हार्ट से होता हुआ लंग्स में जा रहा है और लंग्स से होकर फिर वापस हार्ट में आ रहा है। तो इतना जो सर्कुलेशन है यहाँ से यहाँ तक वो क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, क्योंकि वो लंग्स को कैरी कर रहा है, लंग्स में से होके आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्या होता है, ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक और फिर बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक। कैसे, अब यहाँ से क्या है, ये ब्लड जो है एरोटा से होके हमारे बॉडी पार्ट्स में गया, फिर वहाँ पे रेस्पिरेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, फिर वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर वो वापस कहाँ आया, यहाँ से होता हुआ हमारे हार्ट में आया। तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से दोबारा हार्ट तक आने की जो प्रोसेस होती है, जो साइकिल होती है, उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है, एक लंग्स में से होकर गुजर रही है और एक बॉडी पार्ट से होते हुए हार्ट्स में आ रही है। तो हार्ट में 2 बार ब्लड कैरी हो गया, ठीक है, 2 बार ब्लड आ गया। पहले क्या कैसे आ रहा है यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड है वो हमारा बॉडी से होता हुआ हार्ट में आया, फिर हार्ट से होता हुआ लंग्स में गया, फिर लंग्स से होता हुआ कहाँ गया, हार्ट में, और फिर हार्ट से बॉडी पार्ट्स में। तो बॉडी से हार्ट तक आ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, हमारा सिस्टेमिक। फिर हार्ट से लंग्स तक गया और लंग्स से वापस हार्ट तक आया, वो क्या हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में गया, तो फिर से वो क्या हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहला रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो काम करता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन कहते हैं इसको, क्योंकि 2 बार सर्कुलेशन हो रही है। और ये हार्ट जो है आप देख रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत इजी है, मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे बनता है ये। उसके बाद देख लेते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में भी होती है। देयर आर 2 मेन कंडक्टिंग पाथवे इन अ प्लांट। 2 पाथवेज होते हैं, 2 रास्ते होते हैं जहाँ से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। सबसे पहला जाइलम और फ्लोएम, आपने पढ़ा होगा, ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं प्लांट में। जाइलम का काम क्या होता है, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट।
जाइलम का काम होता है मिनरल्स और वाटर को कैरी करना, और नो एनर्जी इज़ यूज्ड, इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। बट फ्लोएम क्या करता है, कैरी प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का काम होता है फोटोसिंथेसिस के समय पर जो भी प्रोडक्ट बना है, मतलब फूड जो बना है, उसको कैरी करता है, प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाता है। एनर्जी इज़ यूज्ड फ्रॉम एटीपी, इसमें एनर्जी यूज़ होती है एटीपी की फॉर्म में। यहाँ पे एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ याद करने का। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जाइलम क्या कैरी करता है और फ्लोएम क्या कैरी करता है, याद होते हुए भी कंफ्यूजिंग होता है ये काफ़ी। इसको याद करने का तरीका देखिए, आप हिंदी में याद करना इसे। जैसे जाइलम है, ज से जाइलम हो गया, और ज से क्या हो गया, जल। ठीक है, ज से जाइलम, ज से जल, जिससे क्या हो रहा है, ज से ज। इस तरीके से याद रखेंगे तो पता रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं, कि जाइलम जो है वो जल यानी कि वाटर को क्या कर रहा है, कंडक्ट करता है। और फ्लोएम जो है वो फ से फ्लोएम और फ से फूड, ये क्या कर रहा है, फूड को कैरी कर रहा है। इस तरीके से आप याद करो। एक इसमें टर्म है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, सभी प्लांट में होती है। इसका मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। आपने इवोपोरेशन पढ़ा होगा, ठीक है। इवोपोरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें भी वाटर लॉस होता है, लेकिन वो सनलाइट की वजह से वाटर बॉडीज़ से होता है। और वैसे ही वाटर का लॉस होता है वेपर की फॉर्म में, लेकिन ये कहाँ से होता है, प्लांट के पार्ट से, एरियल पार्ट जो कि जैसे लीफ से होता है, ठीक है। लीफ से क्या हो गया, उनके स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस हो गया, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का ज़्यादा लॉस हो जाता है, और उसे प्लांट को अगर पानी नहीं मिला, वाटर नहीं मिला है टाइम से, तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पूल। एब्जॉर्प्शन करना होता है जिसकी वजह से मूवमेंट होती है अपवर्ड वाटर की और मिनरल्स की, और एक पूल क्रिएट हो जाता है। उस पूल की वजह से क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, और प्लांट में टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी मदद करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक वर्ड है, फूड का जितना भी जो फूड बना है प्लांट के अंदर, उसका क्या होता है, लीफ से फूड का ट्रांसफ़र होना प्लांट के पार्ट्स तक, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये वर्ड हम यूज़ करते हैं प्लांट के लिए, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये था ये टॉपिक हमारा, ट्रांसपिरेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि हार्ट का डायग्राम हम कैसे फटाफट ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से। आप इसे ट्राई करना। इस तरीके से पहले बनाएंगे, ठीक है। वॉल बना दी हमने, ये हमारी एक एरोटा जा रही है, और क्या है, एरोटा है और पल्मोनरी आर्टरीज है। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे ले गए, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है, इसको ऐसे जोड़ दिया। ये हमारा क्या है, एरोटा, आगे चल के जो कि आर्टरीज में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो यहाँ से लेफ़्ट वो निकल रही है, लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही है। फिर यहाँ से लेके आपको क्या करना है, इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है। फिर आपको इसी में क्या करना है, ये जो वॉल बनी है, यहाँ से वॉल बना लेनी है, ठीक है। ऐसे करके मैं अभी रफली बना रही हूँ, जल्दी जल्दी, क्यों ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, इस वजह से। आप लोग इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे और जैसे मैंने शुरुआत किया है वैसे बनाएंगे, इस तरीके से। ये आपकी कौन सी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड, और ये बाइकस्पिड वॉल्व है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से रब करके आप ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ये नहीं आएगा। ये नीचे का पोर्शन काफ़ी हैवी होता है, थिक होता है, ये
कोई भी जर्क वगैरह होती है ना, उसके वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इन्फीरियर वेना कैवा निकल जाएगी आपकी, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सुपीरियर वेना कैवा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फटाफट ड्रॉ करेंगे इधर यहाँ से लेकर, तो जल्दी से आप ड्रॉ कर पाएंगे और इजीली बना पाएंगे। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।